सो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख लेना। एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि लीजियान के पीछे एक अजीब सी चीज ब्लड से बनने लगती है। लीजियान उसको देखकर बोलने लगता है कि ये क्या चीज है, जिसके बाद हम देखते हैं वो जो इविल एंटिटी होती है वो लीजियान पर हमला करने के लिए लीजियान की तरफ बढ़ने लगती है। और लीजियान अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उसको बीच से दो हिस्सों में बांट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो एक जगह पर आकर रुक जाता है। और तभी हम देखते हैं जब लीजियान उन्हें पलट कर देखता है तो अब वो एंटिटी एक के बदले दो हो गई थी। जिसके बाद लीजियान सोचने लगता है यहाँ पर कि मैं इन्हें कैसे मारूंगा, ये तो मर ही नहीं रहे। जिसके बाद हम देखते हैं वो वापस से लीजियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। और हम देखते हैं इस बार वो लीजियान पर अटैक करने वाले होते हैं और लीजियान भी अपनी स्वॉर्ड के साथ तैयार होता है। लेकिन लीजियान को पता नहीं होता कि उन्हें कैसे मारा जाए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक आइस स्वॉर्ड को जो किसी बीस्ट की सर के आर पार घुसी हुई थी। जिसके बाद वो सर वहीं पर फट जाता है और हम देख पाते हैं वहां पर एक काफी ज्यादा डेंजरस सीन क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है ये काम और किसी ने नहीं, लिन ने किया है। और लिन के हाथ में हम एक स्पिरिट स्टोन को भी देख पाते हैं जो रेड कलर का था। जिसके बाद वो बोलने लगती है कि जो ये ब्लड बीस्ट क्रिस्टल है इसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है जिससे मैं ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। जिसके बाद वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है और उसके बाद वो हमें बताती हुए कहती है कि ये मेरे जैसे स्वॉर्डमैन के लिए एक काफी ज्यादा इजी और अच्छा टास्क है। जिसके बाद वो हंसने लगती है और कहती है यहाँ पर वो अपनी कल्टीवेशन और अपनी स्वॉर्डमैन स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है, वो भी काफ़ी जल्दी फास्टली। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ जो लीजियान होता है वो अभी भी उन सभी को मार ही रहा होता है। वो उन सभी को मार रहा होता है लेकिन वहाँ पर वो लोग नहीं मर रहे होते। जिसके बाद हम देख पाते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और अब लीजियान भी थोड़ा घबराने लगा था क्योंकि वो मर नहीं रहे थे और वो लीजियान को मार सकते थे और लीजियान को उन्हें मारने का तरीका भी नहीं पता था। जिसके बाद तभी वहाँ पर जो अर्थ गॉडेस होती है वो वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद जो अर्थ गॉडेस होती है वो लीजियन को बताती है कि इन्हें कैसे मारा जाता है, मैं आपको बताती हूँ मास्टर। जिसके बाद वो उन दोनों के सर में अपने दो निडल्स को मार देती है। जिसके बाद हमें पता था कि इनके सर में मारने से ही इनकी डेथ होती है तो वो वहीं पर मर जाते हैं और दो ब्लड क्रिस्टल्स वो लीजियन को दे देती है। और वहाँ पर वो लीजियन को ये भी बताती है कि अगर आप इनके हेड पर अटैक करते हो और इनके सर के अंदर में से इस ब्लड क्रिस्टल को बाहर निकाल लेते हो तो ये आपको कुछ भी नहीं करेंगे और ये दोबारा रिबर्थ भी नहीं होंगे। जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन को बारे में बताते हुए कहती है कि ये जो ब्लड गॉड माउंटेन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है और ये एनर्जी जाती कहाँ पर है इसके बारे में किसी को नहीं पता। जिसके बाद वो कहती है कि अगर तुम अपने तरीके से ही इन्हें मारते रहोगे तो ये कभी नहीं मरेंगे। जिसके बाद हम लीजियान को देखते हैं। जो लीजियान होता है वो बोलता है कि इस ब्लड स्टोन में बहुत ज़्यादा इविल एनर्जी है जिसे वो एब्जॉर्ब करके अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, इसीलिए ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान अर्थ गॉडेस के सामने ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसे एब्जॉर्ब करते ही लीजियान का ऑरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और हम देखते हैं जो ये स्पिरिट स्टोन है यानी कि ब्लड स्पिरिट स्टोन, इसने उसके पास जो डीमन मास्क है उसकी पावर को कई गुना बढ़ा दिया है और अब लीजियान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा है। जिसके बाद लीजियान जो उसके हाथ में दो स्पिरिट स्टोन बचे थे उन्हें भी वहीं पर तोड़ देता है और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। जब लीजियान उन स्पिरिट स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगता है तो लीजियान के चारों तरफ एक एनर्जी की बहुत पावरफुल सील्ड जनरेट हो जाती है। जिसके बाद जो वो डीमन मास्क था वो भी लीजियान के चेहरे पर दिखने लगता है। लीजियान बोलता है इन स्पिरिट स्टोन को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके डीमन मास्क की पावर 100 टाइम्स अबव हो चुकी है अब। जिसके बाद लीजियान बोलता है ये शक्ति कितनी ज्यादा पावरफुल है और हम देख पाते हैं लीजियान के चारों तरफ एक डार्क सील्ड भी बन जाती है जिसकी पावर काफी ज्यादा थी। जिसके बाद लीजियान की तरफ और बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं और लीजियान भी उन्हें देख लेता है और एक इविल स्माइल देते हुए कहता है मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जिसके बाद लीजियान उन पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि लीजियान अपनी स्पीड का यूज कर रहा था और यहाँ पर उसकी स्पीड एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तभी जो लीजियान होता है वो उनके सर से उन दोनों ब्लड स्टोन्स को बाहर निकाल लेता है और हम देखते हैं लीजियान उन्हें बाहर निकालते ही अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और वापस से उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी जाने लगती है। जिसके बाद लीजियान की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और तभी जो लीजियान होता है वो बाकी ही और ब्लड बीस्ट पर भी अटैक कर देता है और हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो काफी सारे ब्लड बीस्ट को एक ही साथ मार देता है
और ये सब करने के बाद लीजियान के पास हम देख पाते हैं काफ़ी सारे स्पिरिट स्टोन होते हैं, जिसके बाद लीजियान एक जगह पर खड़ा होकर कुछ बोलता है और कहता है कि ये जितने भी स्पिरिट स्टोन हैं इनकी एनर्जी वैसी ही है जैसे इस मास्क को चाहिए, और वैसे ही इसकी पावर भी बढ़ती जा रही है और कभी भी अब ये एक्टिव हो सकता है। और गाइस इसकी पूरी पावर के बारे में हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें किंग झाओ एकेडमी के गेट का सीन दिखाया जाता है, और जहाँ पर हमें सारे 5 मास्टर्स के साथ मिस लिन फी और ओल्ड मास्टर को भी दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं सामने से 2 बंदे आने लगते हैं, जिनमें से एक ओल्ड लेडी थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो उन दोनों से कहने लगते हैं कि किंग झाओ एकेडमी में आप दोनों का बहुत ज़्यादा स्वागत है, और वो कहने लगते हैं उनसे कि आप दोनों जुआन पैलेस और सीटू पैलेस से यहाँ आए उसके लिए थैंक्स। जिसके बाद बताया जाता है कि इनका नाम सीतू मो है, और ये कहने लगते हैं कि ओल्ड मास्टर आपका थैंक्स यहाँ आने के लिए, हम टॉपिक पर बात करते हैं। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी बोलने लगती है कि मैं भी अपने काम को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, और उस काम के लिए तो मैं यहीं पर आई हूँ इतने दूर से। इसके बाद वो बताती हैं कि वो यहाँ पर एक किंगडम के अवशेषों के लिए आई हुई हैं, और वो कहने लगती है वो उनकी किंगडम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो आज यहाँ पर खुद आई है। और वो कहने लगती है हमारे जुआन पैलेस ने काफ़ी ज़्यादा गणना कर और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये बताया है कि वो जो ब्लड लाइन और वो अवशेष हैं वो हमें ब्लड बीस्ट माउंटेन पर मिल जाएंगे, इसीलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं लिनफी को एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है, और वो वहाँ पर बोलने लगती है कि आप सही में उसी राजवंश के बारे में बातें कर रही हैं जो मैं समझ रही हूँ। जिसके बाद जो वो ओल्ड लेडी होती है वो बोलती है हाँ तुम सही समझी, और वो वहाँ पर कुछ लॉस के बारे में बताने लगती है उन सभी को। इस लॉ का नाम आयरन लॉ था, और हमें इसके बारे में वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती है। जिसके बाद जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता कि आप किस राजवंश के बारे में बातें कर रहे हो, इसीलिए क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हैं सही सही से। जिसके बाद जो ओल्ड लेडी होती है वो बोलने लगती है कि क्या सही में तुम उस राजवंश के बारे में नहीं जानते हो, और वो वहाँ पर उसे पूरी स्टोरी बताने लगती हैं कि जो 10 किंगडम्स थी उन्होंने अकेले उस राजवंश पर अटैक कर दिया था, और वो 10 किंगडम बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और उन 10 किंगडम्स के लोगों ने उन सभी लोगों को मार डाला वहाँ पर। और गाइस यहाँ पर ये लोग किसी और के राजवंश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो लीजियान की सिस्टर जियोजिन के बारे में बात कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं जो ओल्ड लेडी होती है वो कहने लगती है कि हमारे जुआन पैलेस ने इसे बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, और वो कौन है अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। जिसके बाद जो सी टूमिंग होता है वो वहाँ पर कहने लगता है कि उन राजवंशों के अवशेष को छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर 2 और चीज़ों के लिए आया हुआ हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेरा भतीजा सीटू कुवान था उसका क्या हुआ, उसका भी तो मैच का रिजल्ट आने वाला था ना। जिसके बाद हम देखते हैं लिनफी थोड़ा घबरा जाती है, और वो घबराते हुए बताने लगती है कि जो सीटू कुवान था वो मैच में हार गया। और जिसके बाद वो कहती है अंकल मो इसके बाद का पूरा मामला मैं आपको बताती हूँ। और वो कहती है कि जब 1v1 बैटल हुई तो सभी के सामने जो लीजियान था उसने अपनी मार्शल स्पिरिट की यूज करके वहां पर सीतू कुवान को हरा दिया। तभी जो अंकल मो होते हैं वो कहने लगते हैं अब तुम्हें लीजियान के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम और सीतू हुआन आपस में एक साथ सही से रहो बस। जिसके बाद वो कहने लगता है कि लीजियान ने अब टिंगटोंग एकेडमी की फर्स्ट रैंकिंग एकेडमी में एडमिशन ले लिया है, लेकिन वो वहां पर जिंदा नहीं जा पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो अंकल मो होते हैं वो कहने लगते हैं लिनफियर से कि तुम इस मामले के बारे में अब ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम और सीतू आपस में अपनी प्रैक्टिस करो। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मैं समझ गई। जिसके बाद वो कहने लगती है अपने मन में कि लीजियान ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा, बस पहले मुझे उससे उसके सारे सीक्रेट्स को बाहर निकलवाना है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मैंने पहली बात तो तुम लोगों को समझा दी और तुम्हें समझ में आ गई, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। और वो वहाँ पर लिन के बारे में बात करने लगते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर लिन भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, इस बार उसने तैयारी नहीं करी इसीलिए वो टोंगटिंग एकेडमी में शायद से ज्वाइन नहीं कर पाई। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि लेकिन मैं आपकी सिस्टर की हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसको टोंगटिंग एकेडमी में ज्वाइन करा सकता हूँ। और वो कहने लगते हैं लेकिन उसे मेरे साथ चलना होगा। और तभी वो यहाँ पर देखने लगते हैं कि लिन कहीं पर नहीं है, और वो पूछते हैं कि लिन कहाँ पर है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आई है, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिनफी होती है वो बताती है कि जो लिन है वो ब्लड गॉड माउंटेन पर गई हुई है अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए, और वो चाहती है कि वो एक पावरफुल स्वॉर्डमैन बन जाए जिससे उसका किलिंग
इंटेंट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए और वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप के साथ वहाँ पर ब्रेक थ्रू भी करने गई है ताकि वो उन ब्लड गॉड क्रिस्टल से अपनी पावर को बढ़ा सके। जिस पर सीटुमो होता है वो वहाँ पर हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, जो लिन है उसकी पावर तुम्हारी फैमिली में सबसे ज़्यादा है और वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन जिस स्वॉर्डमैनशिप को वो कल्टीवेट कर रही है उसे कल्टीवेट करना एक बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, लेकिन वो उसे आसानी से कर लेती है, इसीलिए मुझे उसके टैलेंट पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो सीटुमो होते हैं वो वहाँ पर कहने लगते हैं कि हमें देरी नहीं करनी चाहिए, हमें ब्लड गॉड माउंटेन पर चले जाना चाहिए और वो वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सभी लोग जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो मास्टरमो होते हैं वो वापस से कहते हैं कि वहाँ जाकर हमें सबसे पहले उन अवशेषों को ढूंढना है और उसके बाद हमें लिंजुएर को भी ढूंढना है। जिसके बाद हम देख पाते हैं दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लीजियन को दिखाया जाता है। जो लीजियन होता है अभी भी वो उन स्पिरिट स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। जिसके बाद जो लीजियन होता है वो बोलने लगता है इन ब्लड स्टोन्स की पावर काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल स्पिरिट स्टोन से और इनसे मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब मैं एक ब्रेक थ्रू भी कर सकता हूँ। जिसके बाद लीजियन एक ब्रेक थ्रू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर उसका लाइट फोर्स इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता अच्छे से। जिसके बाद लीजियन बोलने लगता है अपनी पावर को देख कर कि मैंने युआन लेवल के 8th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब मैं 9th लेवल पर आ चुका हूँ और ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाऊंगा। और वो बोलने लगता है कि लिनफी और सीटू हुआन पहले ही निर्वाणा लेवल पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए मुझे भी जल्दी ही निर्वाणा लेवल पर पहुंचना होगा। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है और बोलते हुए कहता है कि मैंने अब इस जगह के सारे ब्लड बीस्ट को मार दिया है, इसीलिए अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और तभी हम देखते हैं जो लिन होती है वो यहाँ पर आ जाती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।